बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आज हमने जो अपना काम स्टार्ट किया है टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस का, उसमें अल्लाह ताला हमें बरकत दे और हमारे काम को पाया तकमील तक पहुंचाए। सीए के अंदर जो फाइनल के अंदर खासकर जो हमने चीज़ एक नोट की है वो ये है कि इसके अंदर हमारी फैमिली भी चल रही है, इसके साथ हमारा जो है वो काम भी चल रहा है और प्लस इसके साथ हमने पढ़ना होता है। और मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होता है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। इसके अंदर मैं दो वाकयात आपके साथ सबसे पहले वो शेयर करूंगा। एक स्टूडेंट था, तो वो मुझे अभी तक याद है, वो लाहौर से बाहर एक असाइनमेंट पे था, तो वो हर थर्सडे को वापस आता था। थर्सडे को क्लास पढ़नी और क्लास पढ़ने के बाद उसने वापस चले जाना। काफी दूर से आता था और फिर उसने क्या करना कि अगले दिन भी उसने आना। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार इतनी ठंड में ये बेचारा आता है और फिर ये वापस जाता। लोकल पे आता था, उसके पास गाड़ी नहीं थी और उस अटेम्प्ट में उसने क्वालिफाई भी कर लिया। अब आप देखें कि वो लोकल नहीं है, वो बाहर से कहीं से जो है ना वो आ रहा है और वो ये सारा काम कर रहा है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि अल्लाह ताला को इंसान की अदा पसंद आ जाती है। हमारे पास सिर्फ मेहनत करना है, हम मेहनत करते हैं, इसका जो रिजल्ट है ना वो हमारे पास नहीं होता। मेरा ये बिलीव है, मेरी सारी उम्र का ये बिलीव है। जो शख्स भी इस रिजल्ट को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है वो दो काम करता है, या तो परेशान हो जाता है वो, या दो नंबरी करेगा, क्योंकि रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा ना, तो वो कोई ना कोई उल्टा काम जरूर करेगा। इसके अलावा मैंने तीसरी चीज नहीं कभी देखी। इसलिए मेरा इस बात पर यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ सही डायरेक्शन में, उसका रिजल्ट मुझे मिले या ना मिले, मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ यार अब तेरा शुक्र है। और सीए में भी मेरा यही रूटीन ये रही है। हमारा जो कोर्स है टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, जो हमारा एमएस से पहले हम जिसको देख रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कि हम इसको लेकर कैसे चलेंगे। इसमें हमारे पास फिजिकल स्टूडेंट भी हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं, दोनों हमारे पास मौजूद हैं। हमने उनको इसमें कैटर करना है। सबसे पहली एक चीज़ तो मैंने ये की है कि मैं अभी आपको एक ड्राइव दिखाता हूं जो मैंने क्रिएट की है। ये राइस टीपीपी जून 2023 के लिए ये एक मैंने यहाँ क्रिएट किया। यहाँ पर जो है वो मेरे पास यूट्यूब चैनल की एक लिस्ट है। ये आप देखिएगा, इसको मैं अपडेट भी बाज़ औक़ात करता रहूँगा। ये एक्सेल शीट पड़ी हुई है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आएंगी, टॉपिक्स, और प्लस इसके साथ आगे आपको इसका लिंक मिलेगा। टॉपिक के साथ मैंने सारा लिंक जो है वो इसमें ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर उसके बाद सेल्स टैक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं, ये सिर्फ सेल्स टैक्स के लिए है। मैंने इसके बेसिक लेक्चर्स और वो चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं कि अगर आपने देखना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो नेट नहीं चल रहा होता या बाज़ औक़ात स्ट्रीमिंग जो है वो स्लो होती है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें देखेंगे, इसका लिंक आपको मिल जाएगा आपकी डिस्क्रिप्शन में। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसकी डिस्क्रिप्शन में होगा, यानी आपको कभी बार बार ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सर वो लिंक कहाँ है। आप अपनी जो व्हाट्सएप है उस ग्रुप के लिंक में जाएंगे, वहां पर ये डिस्क्रिप्शन में ये पड़ा होगा, वहीं से आप डायरेक्ट इसमें चले जाएंगे। राइट, उसके बाद इसके अंदर जो आई कैप का जो आज तक का मटेरियल है वो मैंने सारा पास पेपर सिलेबस डाल दिया। कोड ऑफ एथिक्स मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दिए, और कोड ऑफ एथिक्स ये तो टोटल है ना ये वाले, इसमें ये जो आपको मिलेगा ये सिर्फ सिलेबस का हिस्सा है हमारा। जो टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस के ये तकरीबन 14 पेजेस हैं, और ये प्रैक्टिस किट है हमारी जो आई कैप की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। और इसको सिर्फ ज़रूरत के तहत आपने छेड़ना, अदरवाइज आपने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि ये पास पेपर हैं, इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास ईयर के मुताबिक होगा, जिसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसके बाद ये पास पेपर मौजूद हैं, उनके सोल्यूशन जो है वो जहाँ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे मैंने पास पेपर्स और उनके सोल्यूशन मैंने डाल दिए, और कुछ चीज़ें और मैंने एक क्वेश्चन को खासकर एक्सट्रैक्ट करके भी इधर डाला हुआ है। यहाँ इशू आपको ये मिलेगा कि ये सारे जो पेपर हैं, ये इसकी जो सॉल्यूशंस हैं वो उस साल के मुताबिक हैं जो आई कैप से मैंने
डाउनलोड करके यहाँ पर डाल दिए हुए हैं ताकि आपको पैटर्न की समझ आ जाए। आप देखेंगे यहाँ आपको पहले ATX मिलेगा, एडवांस टैक्सेशन इसका पहले नाम था, अब उन्होंने टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस वो कर दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद साथ अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर GST नंबर 1 पे मैंने रखा हुआ है, ये देखिएगा। इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। होता ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जो चीज़ अभी मैं शेयर करूंगा वो मिल जाएगी, लेकिन कोई नया स्टूडेंट आएगा तो वो कहेगा पिछली कम्युनिकेशन किधर है, उसमें उसको इशू आएगा। इसलिए ये ड्राइव बनाने का, गूगल ड्राइव बनाने का मकसद यही है कि आपको अभी भी करंटली और प्रीवियस जो है वो चीज़ें यहाँ से वो मिलती जाएं, जो जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नोट्स, सेल्स टैक्स के नोट्स, उसके पास पेपर्स, ये हार्ड रूल मैंने समरी यहाँ पर प्लेस की हुई है। यहाँ पर जाके मैं आपको इसी के साथ जो है वो कनेक्ट करता रहूँगा। एक ये चीज़ इसमें मौजूद है। उसके बाद इनकम टैक्स जो है वो ऑर्डिनेंस यहाँ पर अपडेटेड पड़ा हुआ है, वो हमारा मौजूद है। और उसके बाद जो है वो एथिक्स के, उसकी कोड ऑफ एथिक्स मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए अगेन, ताकि हमारे तीनों एरियाज पूरे हो जाए। तो बेसिकली हमारे 3 एरिया जो हैं हमारे एग्जाम में मौजूद हैं जी। हमारा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एथिक्स जो हैं, ये 3 एरियाज हमारे मौजूद हैं जो यहाँ पर आपको उसकी हेल्प मिलेगी। कुछ इसके मैंने आपको जो है वो इनकम टैक्स के ये नोट्स आपको मिलेंगे। CFAP 05 इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, इसको हम अपडेट भी करते रहेंगे। साथ साथ इसको जो भी कोई नई चीज़ होगी यहाँ पर मैं उसको प्लेस वो भी कर दिया करूँगा। अच्छा जी, अब इसको अ, एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोशिश इसमें ये करूँगा कि फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस के ऊपर जो हमने पढ़ा होगा उसका हम एक दोबारा एक सेशन रख लेंगे, ताकि आप उस महीने में जो भी आपने चीज़ पढ़ी है जिसको आपने उसको आप क्या कर लें, क्लोज कर लें कि ठीक है हमने ये पढ़ा था, इसकी मेरी ये इंक्वायरीज हैं, ये मेरे क्वेश्चंस हैं। उससे क्या होगा कि आप टारगेट बेस्ड काम कर रहे होंगे, आप सुस्त नहीं होंगे। फिर आपको पता है कि सर ने ये 1 महीने में या 15 दिन के अंदर ये जो काम कर लिया है, दोबारा फिर इन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन अब नहीं करनी, तो मुझे इसको लाजमी इन एनी केस इसको कंप्लीट करना है, राइट? क्योंकि अगर मैं आपको ओपन छोड़ दूंगा तो फिर ये काम नहीं होना, 3 महीने बाद आपको कहेंगे फिर वो फिर यही होगा। तो बेहतर यही है कि हम इसको टारगेट को लेकर चलें। जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये काम हमें होता हुआ नजर नहीं आना। इसको करना ही है, इसने होना नहीं है, इसको करना पड़ेगा। ये हमारा जो है वो इसके अंदर वो टारगेट है जिसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह वज़ वजल ये हमारा होगा।